हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। आज के इस वीडियो में देखो हम बात करने वाले हैं जूनियर एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के। बहुत सारे लोगों को इसको लेकर के डाउट्स हैं। डाउट है, जो भी डाउट है वो कोर्स को लेकर के हैं कि जैसे कि अगर वो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर और स्टेट एफएसओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो साथ में अगर जूनियर एनालिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या डिफरेंसेस उन्हें देखने को मिलते हैं। अगर उन्होंने कोई ऑलरेडी कोर्स ले रखा है स्वाई एजुकेशन के ऐप पर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर के लिए, अब हमारा जो जूनियर एनालिस्ट का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो क्या उनको वो लेना चाहिए? और अगर लेना चाहिए तो अगर वो लेते हैं तो उसमें क्या कोर्स डिफरेंट होगा या फिर सेम होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो कोर्स को लेकर के है। सबसे पहली बात है कि जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जूनियर एनालिस्ट हो चाहे वो फूड एनालिस्ट हो, फूड एनालिस्ट से पहले आपको जूनियर एनालिस्ट देना ही पड़ता है। चाहे वो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी स्टेट एफएसओ हो, आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत टारगेट स्पेसिफिक स्टडी करनी पड़ती है। यानी कि स्टार्टिंग में तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सबको साथ में लेकर के चल सकते हो। बट जब एग्जाम आने वाला होता है उसके 1 से 2 महीने पहले आपको पूरी तरीके से फोकस्ड होना चाहिए, उस एग्जाम के पर्टिकुलर नेचर को समझना चाहिए, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप उसी के साथ में जूनियर एनालिस्ट देने चले जा रहे हो और आप बिल्कुल देख भी नहीं रहे हो। थोड़ा बहुत आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है और जो ऑल ओवर जो आपका एग्जाम का पैटर्न होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो अलग होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली कोर सब्जेक्ट से आते हैं, वहां पर मिक्सअप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो तो आपको पता है। अगर आपने कोर्स ले रखा तो वो कैसे, अगर आप यहाँ पर जूनियर एनालिस्ट भी लेना चाहते हो तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये है, ये 2023 का रिजल्ट है। ऐसे ही 2024 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जूनियर एनालिस्ट का जो एग्जाम होता है, जे जूनियर एनालिस्ट का जो एग्जाम होता है वो हर साल होता है, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है। तो हर साल यहाँ पर लोग सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद में फ्यूचर में फूड एनालिस्ट का भी एग्जाम देते हैं और फाइनली वो इंडिया में रजिस्टर्ड फूड एनालिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाउट रेज होता है इस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर के। ये हमारा बैच जो 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट है, अभी वो इनरोल करना चाहते हैं, तो इसको लेकर के उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अगर कोई एफएसएसएआई का कोई बैच ले रखा है तो उनको यहाँ पर इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पहली बात, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाली जो यूनिट है, फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ये हमारी टोटली डिफरेंट है। इसका सिलेबस जो डेप्थ में हम देखते हैं तो काफी बड़ा सिलेबस है। ठीक है, काफी बड़ा सिलेबस है और ये केवल और केवल हमें यहाँ पर जूनियर एनालिस्ट के सिलेबस में दिखाई देता है। फिर अगर देखो हम यहाँ पर बात करते हैं फूड केमिस्ट्री की, तो ये जो फूड केमिस्ट्री है यहाँ पर इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। यानी कि बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको फूड केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अगर हम लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं फूड लॉ में भी। ठीक है, कुछ ऐसे लॉ जो हमारे एफएसएसएआई में नहीं मेंशन्ड है, बस यहाँ पर हमें पढ़ने होते हैं। जैसे कि अगर हमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ये जो है, ये यूनिट हमें उसमें नहीं देखने को मिलती है, बट यहाँ पर इसका एक अलग से सेपरेट यूनिट बना करके यहाँ पर इसको वेटेज दिया गया है, तो इसे हमें डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, बाकी अगर हम देखें ह्यूमन न्यूट्रिशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी में भी थोड़ा से डिफरेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर माइक्रोबायोलॉजी भी हमें देखने को मिलती है जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी होती है। ठीक है, फूड के साथ साथ हमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका भी नेचर हमें यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, तो ये हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी वजह से यही रीजन है कि हम अगर सेपरेट लेकर के चलेंगे तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएंगे। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं फिर उनको भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि वो एफएसएसएआई में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीएफएसओ के लिए, उनका एक अलग वे होता है पढ़ने का थोड़ा बहुत, बाकी जो जूनियर एनालिस्ट के लिए होते हैं वो अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जूनियर एनालिस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए नहीं एलिजिबल है, तो ऐसे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो ये पर्टिकुलर कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिन्होंने नहीं इनरोल किया है वो इनरोल कर सकते हैं। ये हमारी यहाँ पर फीस रहने वाली है। अब जिन्होंने ऑलरेडी एफएसएसएआई में ले लिया है, क्या उनको ये फीस पे करनी होगी? नहीं, उनको ये फीस पे करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यहाँ पर क्या ऑफर है वो हम देख लेते हैं। देखो, उनको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहली बात तो है कि अगर आपने एफएसएसएआई का या फिर स्टेट एफएसओ का कोई कोर्स ले रखा है,
अगर आपने असम वाला कोर्स ले रखा है सपोज दैट, तो आपको यहाँ पर एक कोड यूज करना है जो कि हमारा हो जाता है स्वा SWAJAE। तो ये जो कोर्स का प्राइस था 2500 रुपए, इस कोर्स का प्राइस हो जाएगा 700 रुपीज। ठीक है, तो 700 रुपीज में आपको पूरे कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। जो भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी जिसमें हम डाउट्स सॉल्यूशन वगैरह करेंगे, जो भी आपको डाउट्स वगैरह होंगे तो आप वहां आकर के पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना है। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इनरोल करना है, स्पेशली लैपटॉप पे कैसे पढ़ना है। अगर लैपटॉप कंप्यूटर पे पढ़ना चाहते हो तो इसको अभी हम यहाँ पर देख लेंगे कि जो स्व एजुकेशन की वेबसाइट है उस पर कैसे आपको जाना है। ठीक है, अब CFSO और जो TO का कोर्स है वो सेम है या डिफरेंट है, वो डिफरेंट होगा टोटली। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं, यानी कि तो हमारा जो CFSO का बैच है वो डिफरेंट है, आपको क्लासेस डिफरेंट मिलेंगी। बाकी जो हमारा जूनियर एनालिस्ट वाला जो स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से जो स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो क्लासेस हैं वो अलग होंगी। ठीक है, इनको हम मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग लेकर के चलेंगे, तभी यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ऐप पे विजिट करते हो तो आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐसे आपको कुछ सेक्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे इजी इंटरफेस बनाया गया है ऑल कोर्सेज का, स्टेट FSO का, और साथ ही साथ FSSAI कोर्सेज का, साथ ही साथ यहाँ टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और सिलेबस सब कुछ अलग बनाया गया। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर सेक्शंस में मिल जाते हैं जो कि फ्री अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। फ्री कंटेंट में आपको MCQ क्लासेस या फिर कुछ कंटेंट मिल जाता है, आप वहां पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई स्पेशल कोर्स चाहिए तो आप इसमें एंटर करोगे, ये आपको यहाँ पर कोर्स शो हो जाएगा, न्यू बैच के नाम से डिस्प्ले होगा, आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो। वेबसाइट पे अगर आपको करना है तो आपको www.swaeducation.com पे जाना है, आप अपने लैपटॉप, PC, iPad कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स ले रखा है, असम FSO कोर्स ले रखा है, उसके बाद अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको केवल 700 रुपीज पे करने हैं, जो कि है स्वा JAE 700। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अभी जो भी आपके डाउट थे, तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोचते हैं कि हमको दोबारा से पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो उनको अगर चाहिए तो आप ये कोड अप्लाई करोगे, आपको यहाँ पे 700 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पे करने की जरूरत नहीं है पूरा, ये भी हमने बहुत कम रखा है। जिस हिसाब से सिलेबस इतना डेप्थ में है ना, तो उसको अगर हम देखते हैं तो हमें 6 महीने लगभग मिनिमम लगेंगे। अगर हम डेली क्लासेस को भी करते हैं तब भी हमें 6 मंथ लगेंगे सिलेबस को कंप्लीट करने में, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से इसका जब नोटिफिकेशन आता है जूनियर एनालिस्ट का, वो 2 महीने का समय दे देते हैं, 2 महीने का समय देते हैं, उसके बाद में एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीज़ों को पढ़ पाएँ, तो हमें 6 मंथ लगेंगे ही लगेंगे। इसी वजह से हम इसको अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आगे हम एटलीस्ट जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करना, जो भी चीज़ें हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि हमें भी एक टाइम चाहिए होगा। जल्दबाजी में करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपको इनरोल करना है, लैपटॉप पे एक्सेस करना है, तो वो कैसे करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप लैपटॉप पे एक्सेस करना चाहते हो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, क्रोम पे जाना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है स्वा एजुकेशन, और उसके बाद में आप यहाँ पर सर्च कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पहला वाला पेज जो ओपन होगा, इसको आपको कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में क्या होगा कि आप यहाँ पर आ जाओगे, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जब आप आते हो तो आपको लैपटॉप पे एक्सेस करना होता है, तो आपको कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप हमारे इस यहाँ पे स्टोर सेक्शन में पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे जब आप पहुंच जाओगे, सपोज दैट कि आपको कोर्सेज चेक करने हैं, अब जब भी आपको कोर्सेज चेक करने हैं तो आप यहाँ पे कोर्सेज वाले सेक्शन पे जाओगे और यहाँ पर आपको ये जूनियर एनालिस्ट का दिख जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो व्यू डिटेल पे जाओगे, और यहाँ से जब आप अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक कंटेंट सेक्शन में दिख जाएगा अबाउट कोर्स, जो भी अभी कंटेंट अपडेट हुआ है थोड़ा बहुत जो भी, वो आपको दिख जाएगा। बाकी इसी में ऐड होंगी चीजें। शेड्यूल ऑफ द क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेगा, डेमो लेक्चर आप यहाँ से देख सकते हो, लाइव क्लासेस जो आपकी मिस हो जाएंगी वो वाली आपको यहाँ मिलेंगी। बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस का एक सेक्शन आ जाएगा जहाँ पर डेली बेसिस पे कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। बहुत सारे लोग जो हैं डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड ही देख सकते हैं, क्योंकि वो लाइव सेशंस नहीं अटेंड कर सकते, तो दोनों का हम मिक्सअप रखेंगे। सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप कोर्स एक्सेस करते हो उसके बाद में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट आपको इस टेक्स्ट वाले सेक्शन में शो होंगे, जो भी टेस्ट आएंगे लाइव के लिए। यहाँ पर अभी आपका एक क्लास शेड्यूल हुआ है 1 तारीख को, उसमें हम ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, क्या क्या आपको रिसोर्सेस यूज़ करने हैं, उन सारी चीज़ों को बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में सारा सिलेबस जो है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं।
अगर सपोज दैट आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप कर सकते हो। कूपन कोड अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जिसने भी ऑलरेडी कोर्स लिया होगा कोई भी, तो वो यहाँ पर अप्लाई करेगा तो उसका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और कोर्स की फीस जो है वो देखो 700 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो उसके बाद में आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो जो न्यू है बिल्कुल उनको यहाँ पर क्या पे करना है, उनको तो फुल फीस पे करनी है 2500 रुपये जो है। बाकी यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज़ यहाँ पर फीस रखी गई। इससे कम अब क्या ही हो सकता है, क्योंकि आप देखो कि जिसने भी फाउंडेशन कोर्स में इनरोल किया है, कोई भी ऐसा एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है जिसने आज तक कंप्लेन किया हो कि कंटेंट अच्छा नहीं है, क्लासेस अच्छी नहीं है, पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आया। एक सिंगल कंप्लेन नहीं देखने को मिलती। बाकी जो भी चीज़ें आती हैं, इश्यूज होते हैं, उनको रिजॉल्व किया जाता है। जैसे टेक्निकल इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, वो 5 से 10 मिनट के लिए कभी ऐप नहीं काम किया, ये सब कॉमन चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होते तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हो सकता है अभी आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ से आप व्हाट्सएप पे हमारे कनेक्ट हो सकते हो अगर कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं आपको। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं 1 तारीख से जो भी हमारे सेशंस वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे हम मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।